हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते। दोस्तों देखिए, ये एमरस लिली के बल्ब हैं। पिछले साल ही से नर्सरी से मैंने ख़रीदा था। एक बल्ब से कई बल्ब हो चुके हैं, तो मैं देखिए इसे फिर से रिपोर्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि फरवरी के सीज़न में हमें पौधों की रिपोर्टिंग कर लेना चाहिए और पौधों को चेक कर लेना चाहिए कि पौधों में रूट बाउंड तो नहीं हो गया है। तो इसमें थोड़ा रूट बाउंड की प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैं इसे ठीक करने के लिए देखिए मैंने ड्रेनेज सिस्टम इसका अच्छा बना लिया गमले में, और पत्थर के टुकड़े रखकर थोड़ा मिट्टी डाल दिया है। मिट्टी में मैंने फिर से गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट मिलाया था, और ये बल्ब को देखिए मैं बिना नुकसान पहुंचाए इसकी मिट्टी हटा रही हूँ। और अब इसे देखिए मैं रिपोर्टिंग करने वाली हूँ, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ही अधिक फैल गई थी और ये पौधा बढ़ नहीं पा रहा था, तो इसकी रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी थी मेरे लिए। तो मैंने इसके देखिए धीरे धीरे इसकी जड़ों में से मिट्टियाँ निकाली, और अच्छे से निकालते हुए इसकी जड़ें चेक करी कि इसमें कोई फंगस वगैरह तो नहीं लगा है, जड़ें गल तो नहीं रही हैं, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ही जल्दी गल जाती है ज़्यादा पानी देने की वजह से। और इसे देखिए मैं फिर से इसमें अच्छे से साफ़ फंगिसाइड डाल रही हूँ। तो साफ़ फंगिसाइड का पाउडर का छिड़काव करने से पौधों में फंगस की समस्या नहीं होती है, तो ये चीज़ें बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए ये साफ़ फंगिसाइड डालने के बाद मैं इसे मिट्टी में लगा रही हूँ, और इसे थोड़ा ऊपर ही उठाकर लगाएंगे, ताकि इसके बल्ब थोड़े ऊपर ही उठाकर लगाने से अच्छे होते हैं ये पौधे। तो इसके बल्ब में फिर से मैं साफ फंगिसाइड थोड़ा सा और छिड़काव करूँगी, ताकि ये फंगस की समस्या वगैरह ना लगे। और इसे मिट्टी से फिर से कवर कर कर इसे सेमी शेड एरिया में रख दूँगी। हल्का हल्का पानी पानी डाल देना है आज, और फिर इसे सेमी शेड एरिया में रखना है। वैसे इसको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है, इसे हल्की धूप की ज़रूरत होती है, और इसमें पानी ज़्यादा नहीं देना चाहिए। इस पौधे में बस नमी रहना चाहिए, ये चेक करते रहना चाहिए हमें इस पौधे का, क्योंकि ये पौधे में ज़्यादा पानी देने से इसके बल्बों को नुकसान पहुंचता है। और देखिए इसी प्रकार मेरा ये दूसरा पौधा था जो इसी पौधे से मैंने तैयार किया था। तो उस पौधे की थोड़ी मिट्टी कम थी, तो मैं उसमें गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट मिला रही हूँ, और इसे भी फिर से दूसरे गमले में मैं लगाने वाली हूँ। गमले में छेद बनाकर तैयार कर लिया है, और थोड़ी सी मिट्टी फिल कर ली है, और पत्थर के टुकड़े पहले गमले में छेद बनाकर रखना चाहिए, जिससे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होता है। और फिर मिट्टी डालकर उस पर ये पौधे लगाना चाहिए। और देखिए इसकी भी जड़ें चेक कर रही हूँ, ताकि इसमें भी किसी प्रकार का कोई फंगस वगैरह ना हो। तो ये चीज़ें हमें देख रेख पौधों की करना चाहिए, तभी हमारे पौधे अच्छे से बढ़ते हैं और अच्छी फ्लावरिंग देते हैं। तो ये चीज़ें हमें समय समय पर पौधों में करना चाहिए। तो ये फरवरी मार्च का समय होता है पौधों की अच्छी रिपोर्टिंग के लिए। सारे पौधों की मैं इस महीने रिपोर्टिंग करने वाली हूँ, और इसे थोड़े बड़े गमले में शिफ्ट कर रही हूँ, इसीलिए मैंने ये मिट्टी में खाद वगैरह मिलाई हुई है। वैसे तो मैं खाद मिलाती ही, मगर मैंने इसकी फिर से मिट्टी तैयार की है। तो मिट्टी ऐसी होना चाहिए कि जिसमें से पानी आसानी से निकल जाए, पानी ठहरे ना। तो ये भुरभुरी मिट्टी मैंने तैयार की है, और देखिए मैं इसे फिर से अच्छे से लगा दूंगी, और थोड़ा ऊपर ही उठाकर इसे लगाना होता है। तो ये एमरस लिली का जो पौधा होता है, इसमें फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी लगती है। जब ये होती है अप्रैल के महीने में, बहुत अधिक फ्लावरिंग देता है ये पौधा, और इसके फूल कई दिनों तक खिले रहते हैं। तो ये मौसम में मैं सभी पौधों की रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। ये मौसम में हमें सारे पौधों की रिपोर्टिंग कर लेना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।